दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के वेतन के संबंध में कि क्या सरकार शिक्षकों को वेतन अप्रैल का जो वेतन है वो क्या समय से दे पाएगी बिहार के सभी शिक्षकों का, या इसमें समय लगेगा। इन सारी बातों की जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। लगभग सैकड़ों ऐसे कमेंट हैं जो शिक्षकों के वेतन से जुड़ा हुआ हमसे पूछा गया है कि क्या जैसे नियोजित शिक्षक और विद्यालय प्रधान, यानी कि कहने का मतलब है कि प्रधानाध्यापक जो मिडिल स्कूल में है, क्या उनका पेमेंट जैसे लंबित हो गया था, क्या हम लोगों का भी पेमेंट होगा जैसे विशिष्ट शिक्षक या फिर विद्यालय अध्यापक या प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का पेमेंट क्या लंबित हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी जो राशि जहाँ तक आई है ये सिर्फ समग्र शिक्षा अभियान के तहत है, जिसमें साफ कहा गया है कि इस राशि से पेमेंट किया जाए उन शिक्षकों का जो सर्व शिक्षा अभियान से आच्छादित हैं। अगर आप सर्व शिक्षा अभियान से आच्छादित हैं तो पेमेंट तो सबका हो सकता है, लेकिन अगर सर्व शिक्षा अभियान से नहीं आच्छादित हैं तो हो सकता है कि पेमेंट में कुछ शिक्षकों को कठिनाई हो सकती है या फिर जहां राशियां बच जाएगी, जहां राशियां रहेंगी वहीं भुगतान होगा, नहीं तो बाकी में भुगतान नहीं होगा। जिलावार राशि का आवंटन हुआ है, जिलावार राशि दिया गया है। अब देखिए इसमें कितने जिलों के को हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस अभी जो राशि आया है इसमें नियोजित शिक्षक और उसके बाद मिडिल स्कूलों में स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत शिक्षक जो हैं वो प्रधानाध्यापक हैं, उनका भुगतान अभी होने का ही अभी तक संदेश मिला है। और जैसे ही और कुछ होगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन ये भी है तय है कि अगर ऐसे मत से अगर आपका भुगतान हो रहा है तो निश्चित रूप से आपका भुगतान वहाँ पर होगा। लेकिन जीओबी के अब सवाल ये होता है कि बहुत सारे शिक्षक एसएसए में हैं, बहुत सारे शिक्षक जीओबी में हैं, तो जीओबी वाले का क्या होगा। जीओबी में तो अभी कोई राशि वहाँ पर अभी नहीं शो कर रहा है, तो इसके लिए क्या अपडेट है ये तो बाद में पता चलेगा, एक आध दो दिन बाद, या राशि क्या उसमें उपलब्ध है। तो अगर राशि उपलब्ध रहेगी तो कुछ जिलों में भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन अगर राशि उपलब्ध नहीं रहेगी तो भुगतान संभव वहाँ पर कुछ जिलों में नहीं होगा, कुछ भी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादा इंतजार इन लोगों को नहीं करना पड़ेगा। देखिए कई जिलों में एसएससी और जीओबी दोनों का वेतन रुका हुआ है, तो कुछ जिलों में वेतन आंशिक भुगतान हुआ है, कुछ में बाकी भी है। आप देखिए शिक्षकों को में काफ़ी नाराजगी है इसको लेकर के कि पहले शिक्षकों को समय से वेतन का भुगतान हो जाता था। जब समय से भुगतान हो जाता था तो शिक्षकों को ज़्यादा कठिनाई नहीं होती थी, लेकिन इस बार भुगतान में काफ़ी लंबा खींचा है, यानी कि पूरे 2 महीना खींच करके चलाया है, तो शिक्षकों में थोड़ा नाराजगी है, रोष है। देखिए रोष होना स्वाभाविक है क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो हैं इसमें ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, वेतन कम है, तो स्वाभाविक है कि वो लोन ले काम करते हैं, और समय से अगर EMI नहीं चुकाइएगा तो आपका क्रेडिट खराब होगा, आपका पैसा रहते हुए आपका क्रेडिट खराब होगा। और यही कारण है कि शिक्षकों को लोन देने से बचती है, बैंक नहीं देना चाहती है, क्योंकि EMI इनका पेमेंट कभी समय से आता नहीं है। क्योंकि अब जब भी बैंक जाइएगा बुलाता जरूर है, लेकिन कहता है कि समय से भुगतान करिएगा, खाते में कुछ पैसा रखिएगा, क्योंकि उसको पता है कि शिक्षकों को समय से पैसा आता नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ न्यू अपडेट अभी क्या है कि ऐसे मत से जितने भी आच्छादित शिक्षक हैं, चाहे किसी भी कोटि के शिक्षक हैं, उनका भुगतान जो है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए, 2 तारीख से उनका भुगतान, वेतन का भुगतान स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ तक जीओबी मद में है, जहाँ पर राशि है वहाँ पर हो जाएगा, जहाँ राशि नहीं है तो उन शिक्षकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। ये बात को कहते कहते मैं जा रहा हूँ कि नियोजित शिक्षक को पेमेंट में अब मार्च, अप्रैल और मई तक का कोई कठिनाई नहीं है। शेष शिक्षकों का पेमेंट कुछ रुकेगा क्योंकि राशि आएगी तब, और जब जहाँ जहाँ राशि उपलब्ध है, जिलावार गया है, जहाँ राशि उपलब्ध है तो वहाँ निश्चित रूप से आपका भुगतान हो जाएगा, क्योंकि ये राशि जो है वो जनवरी 2025 के आधार पर ये राशि का अलॉटमेंट है, तो इसी के आधार पर वेतन का भुगतान भी होगा। ठीक ना, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।